अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। मैं डॉक्टर रज़ाउल्लाह ख़ान फार्मिंग लिंक्स ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर के चैनल से हम पाकिस्तान की मारूफ शख्सियत जनाब अज़हर रसूल साहब, जो हमारी पोल्ट्री इंडस्ट्री की मारूफ शख्सियत हैं, पाकिस्तान की मारूफ कंपनीज सीज़ा फार्मास्यूटिकल, सीज़ा न्यूट्रा और एम फार्मा के चेयरमैन जनाब अज़हर रसूल साहब से मुखातिब हैं और हम इनसे मालूम करते हैं कि पोल्ट्री इंडस्ट्री शुरू से लेकर अब तक कैसी रही और सन 2026 पोल्ट्री इंडस्ट्री के लिए कैसा है। हम टाइम लेकर बहुत मशकूर हैं जनाब अज़हर साहब के। अज़हर साहब से पहले क्वेश्चन करते हैं। अज़हर साहब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रज़ा साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें इस काबिल समझा, जज़ाकल्लाह। मैं अज़हर रसूल, सीज़ा फार्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2002 से स्टार्ट की और अल्हम्दुलिल्लाह हम एम सीज़ा फार्मा सूटिकल भी यूनिट लगा लिया और एम सीज़ा न्यूट्रासूटिकल भी अब हमने स्टार्ट कर लिया है। तो इंशाअल्लाह ताला प्रोडक्ट हमारी मार्केट में आ गई हैं, अल्लाह ताला का शुक्र है। और जहाँ तक रज़ा साहब पोल्ट्री की बात कर रहे हैं, तो पोल्ट्री जो है वो 2026 तो अल्हम्दुलिल्लाह पोल्ट्री का बहुत अच्छा साल था। 2026 में जो इस वक्त हालात जा रहे हैं, तो चूज़े के हवाले से जो बात है, तो वो काफ़ी प्रोडक्शन हमारी ज़्यादा होने की वजह से चूज़े का रेट इस वक्त कोई अच्छा नहीं जा रहा। तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद रखते हैं कि ये 2026 भी 25 की तरह बेहतर हो। जी थैंक यू अज़हर साहब। मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान फार्मा वेटरनरी फार्मा इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। एक टाइम था कि सीएनजी की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। इसी तरीके से अब फार्मास्यूटिकल न्यूट्रा हो या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो जिस तेज़ी से बढ़ रही है, और इसके बारे में क्या कहेंगे कि क्या इतनी मेडिसिन हम पाकिस्तान में कंजप्शन कर सकेंगे जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर पोल्ट्री इंडस्ट्री और ब्रायलर और लेयर फार्मिंग है? दरअसल इस तरह है ना कि देखें, जो मार्केट में स्पेस तो होती है और है अल्हम्दुलिल्लाह। जो लोग अच्छा काम करेंगे और जो मार्केटिंग सेटअप्स प्रॉपरली काम करेंगे तो कर रहे हैं, और वो तो डेफिनेटली ग्रोथ करेंगे। लेकिन जो लोग इस इंडस्ट्री में मेडिसिन की नीड तो है, लेकिन हमें जो है ना बाहर इंटरनेशनल तौर पे भी देखना चाहिए। जो इंटरनेशनल मार्केट्स है तो वहाँ पे काफ़ी स्पेस है। और हमारी जो इस वक्त ब्रैप ने जो हमारी इंडस्ट्री में जो वेटनरी मेडिसिन के ऊपर जो इस वक्त जो स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए हैं, उससे इंशाल्लाह ताला हमें एक्सपोर्ट में बहुत ज़्यादा स्पेस मिलेगी। और बहुत सारे दोस्त हमारे इंडस्ट्री से जो एक्सपोर्ट के ऊपर बड़ा काम कर रहे हैं, और बहुत सारी कंपनीज हमारी वेटनरी फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट भी कर रही हैं। और जो नए आने वाले दोस्त हैं उनको भी यही मशवरा है कि लोकल मार्केट को भी देखना चाहिए, लेकिन एक्सपोर्ट के ऊपर ज़्यादा बेहतर तवज्जो देनी चाहिए। तो इंशाल्लाह ताला देखें, जो लोग मेहनत करते हैं, काम करते हैं, वो तो इंशाल्लाह ताला इसमें कामयाबी लेंगे। जो शॉर्ट टाइम के लिए आते हैं, वो पोल्ट्री किसी शॉर्ट टाइम वाले के लिए नहीं है। पोल्ट्री का बिजनेस ऐसा ही है जो लॉन्ग टर्म चलना चाहे, तो उसके लिए बेनिफिशियली है। जी जी थैंक यू अज़हर साहब। अज़हर साहब मुझे ये बताइएगा कि आप पोल्ट्री इंडस्ट्री में रूट लेवल से आपने स्टार्ट किया, फार्मिंग पे डोर टू डोर जाते रहे। फार्मिंग के क्या मसाइल हैं जो अभी तक हल नहीं हो पा रहे? और दूसरा मेरा साथ ही क्वेश्चन ये है कि इस टाइम ब्रायलर इंडस्ट्री के अंदर जो बहरान आया हुआ है 12-13 रुपए का चूज़ा, और दूसरी तरफ हुकूमत पाकिस्तान ने 10 रुपए चूज़े पे टैक्स लगाया हुआ है, और तीसरा उसके ऊपर सोने पे सुहागा ये है कि जो तैयार माल होकर गोश्त बेचा जाता है उस पर 280 रुपये गवर्नमेंट टैक्स लगाया हुआ है। क्या ये पोल्ट्री इंडस्ट्री के ऊपर सही है या हुकूमत को इसके बारे में सोचना चाहिए? क्योंकि ये एक ही इंडस्ट्री है जो पोल्ट्री इंडस्ट्री प्रॉफिट में जा रही थी, अब वो भी ज़बू हाली का शिकार है। इसके बारे में क्या कहते हैं जनाब अज़हर साहब? जी रज़ा, जिस तरह आपने कहा कि
जो ब्रॉयलर्स का रेट अभी मैंने भी जिक्र किया कि ब्रॉयलर का रेट बड़ा कम है, उसकी जो रीज़न है वो प्रोडक्शन हमारी ब्रीडर्स जो पेरेंट्स फ्लॉक हैं, जिस तरह पहले शॉर्ट थे और अब वो दोबारा से माशाल्लाह उसकी प्रोडक्शन बेहतर हो गई और ज़्यादा है, और मार्केट में उतनी कंजक्शन है नहीं, इस्तेमाल हो नहीं रही। तो इसलिए जो है हमें उस पर भी देखना चाहिए। और गवर्नमेंट को भी जो है, गवर्नमेंट के हवाले से जो आप बात कर रहे हैं, तो वो जो है वो आप गवर्नमेंट को चाहिए कि ये टैक्सेस पे ज़रा नज़रसानी करें, क्योंकि जो इतने बड़े टैक्सेस जो इस पोल्ट्री में जो लोग नुकसान करते हैं उसका कोई नहीं हिसाब रखते हैं, और जो आगे फ़ायदा होता है और टैक्स लगा के जो ना वो भी वापस ले लेती है गवर्नमेंट। तो इस पे ज़रा गवर्नमेंट को से रिक्वेस्ट करनी चाहिए, आपके तवस्सुल से, आपके प्लेटफार्म के तवस्सुल से गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि इस पे ज़रा नज़रसानी करें, तो इतने टैक्स ना लगाएं पोल्ट्री पे कि फार्मर जो है ना ऑलरेडी उसको बड़ा नुकसान हो रहा है, तो इसके ऊपर ज़रा नज़रसानी करें। जी थैंक यू जनाब अजहर साहब। अजहर साहब, मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन ये करूँगा कि हमारी पोल्ट्री इंडस्ट्री क्या इतने अरसे से हम इस इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, वही मसाइल बायोसिक्योरिटी और दूसरे, क्या अब हमारा फार्मर क्या इंटरनेशनल मेयार के मुताबिक फार्मिंग कर रहा है या अभी उसी डगर पे चल रहे हैं? रज़ा भाई, इस तरह है ना कि माशाल्लाह पोल्ट्री फार्मिंग हमारी जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है। ब्रॉयलर फार्मिंग बहुत अच्छी मेंटेन हमने किया है। और कुछ लोग हैं वो तो देखें होता रहता है, ओपन हाउस जिस तरह थे, अब कंट्रोल हाउस आए हैं, तो उसमें तो फार्मिंग बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं लोग। बाकी बायोसिक्योरिटी के ऊपर जितनी अच्छी तवज्जो देते हैं, मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स हमें ज़्यादा होती हैं। अगर ब्रॉयलर फार्मिंग के हवाले से देखें तो मैनेजमेंट जितनी अच्छी होगी उतने ही अच्छे फ्लॉक जो ना पैदावार होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो स्टैंडर्ड है पोल्ट्री का, जो ब्रॉयलर्स प्रोडक्शन का, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है। फीड के भी स्टैंडर्ड्स अल्हम्दुलिल्लाह, ग्रोथ भी उसकी बहुत अच्छी है। तो इस मामले में मतलब सिर्फ मैनेजमेंट का सबसे बड़ा रोल है। जो लोग अच्छा मैनेज करते हैं वो लॉन्ग प्रॉफिट्स में जाते हैं, और जो शॉर्ट वो जो तवज्जो नहीं देते अपने मैनेजमेंट पे, तो उनको फिर नुकसानात भी ज़्यादा होते हैं। जी थैंक यू अजहर रसूल साहब। मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप इस वक्त पोल्ट्री इंडस्ट्री को इंटरनेशनल के मेयार पे देख रहे हैं और आने वाले वक्त में फार्मर्स के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी अजहर साहब। जी देखें रज़ा साहब, इस तरह है ना कि देखिए, जो मैंने पहले भी जिक्र किया कि जो लोग मेहनत करते हैं, जो काम करते हैं, और वो लॉन्ग टर्म्स चलते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह पोल्ट्री बहुत अच्छा बिजनेस है। और हमारे हमने जो स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे थे, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हमारी मेडिसिन भी अल्हम्दुलिल्लाह अब बहुत अच्छे मेयार पे बन रही है, और एक्सपोर्ट भी बहुत सारे दोस्त कर रहे हैं, और मज़ीद भी हम जिस तरह यूनिट्स आप जिक्र कर रहे थे लग रहे हैं, तो इस तरह वो एक्सपोर्ट पे मज़ीद हमें जो ना स्पेस मिलेगी इंशाअल्लाह ताला, जो लोग उस पर काम करेंगे। और जो फार्मर्स के हवाले से, मैनेजमेंट के हवाले से ही है कि फार्मर को यही रिक्वेस्ट है कि देखें आप अपनी बायोसिक्योरिटी, अपनी मैनेजमेंट को बेहतर करें, और इंशाअल्लाह ताला प्रॉफिट में रहें। और बहुत सारे ऐसे दोस्त मेरी लाइफ में हैं कि जो अपनी मैनेजमेंट को बेहतर करके अच्छे प्रॉफिट से गेन करें। जी ये थे अजहर रसूल साहब, सीजा फार्मा कंपनीज, सीजा न्यूट्रा और एम फार्मास्यूटिकल के चेयरमैन। जनाब अजहर साहब, हम बहुत मशहूर हैं कि आपने इतने ही ज़्यादा मसरूफियत में हमें टाइम दिया, और हम आपको आपका बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और पोल्ट्री इंडस्ट्री जितनी तेज़ी से तरक्की करेगी, पाकिस्तान वैसे ही अच्छे तरीके से तरक्की करेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।